बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ बेसिकली द इस्चियोरेक्टल फॉसा। इस्चियोरेक्टल फॉसा यानी इस्चियम और रेक्टम के बीच में जो फॉसा है दैट इज़ फिल्ड विद द फैट दैट इज़ नोन एज द इस्चियोरेक्टल फॉसा। इसमें अगर मैं इस्चियोरेक्टल फॉसा में मैंने पहले भी बताया कि एनल रीजन की बाउंड्रीज में पेरिनियल बॉडी, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और द कॉक्सिक्स। ये जो आपके पास ट्रायंगल, दिस इज़ द एनल ट्रायंगल, बीच में एनल कैनाल है। अब अगर आप देखो तो ये फैट फिल्ड कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ द एनल कैनाल, दीज आर नोन एज द इस्चियोरेक्टल फॉसा। इसको अगर इस डायग्राम में आप देखो तो ये कीथल मोड़ की डायग्राम है। इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनली नज़र आ रहा है, कॉर्नल सेक्शन काटा हुआ है कि ये अगर हम रेक्टम और एनल कैनाल देखें और ये लिवेटर नाई उसका फ्लोर बना रहा है यूं करके, यानी ये फॉल्स, ये ट्रू पेल्विस है, कैविटी है, ये बन गया पेल्विक फ्लोर जो कि पेल्विस को प्रीनियम से सेपरेट कर रहा है इन द एनल रीजन। यहाँ पे हमारे पास स्किन लगी हुई है, ठीक है, यूँ दोनों तरफ से यहाँ पे सारी स्किन है। अब इन बिटवीन द स्किन एंड द लिवेटर ये हमारे पास फैट फिल्ड कैविटीज़ हैं। दीज फैट फिल्ड कैविटीज़ आर नोन एज द इस्चियोरेक्टल फॉसा, यानी इस्चियम और रेक्टम के बीच में जो फैट फिल्ड कैविटीज़ नज़र आएंगी, ये फैट फिल्ड कैविटीज़ जो हैं बेसिकली एनल कैनाल की डिस्टेंशन में हेल्प करेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो जो एनल कैनाल है दैट रिमेन कोलैप्स, इसके बीच में फीकल मैटर नहीं होता बल्कि ये कोलैप्स रहती है, बंद रहती है। और ज़्यादातर जो फीकल मैटर है वो एम्पुला ऑफ द रेक्टम में सेव रहता है या स्टोर रहता है जब तक कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन अलाउ ना करें हमें एवैक्यूएट करने को। तो ये वाला तो हमारे पास पार्ट बंद है, लेकिन पार्ट बंद है तो इसको अपनी जगह पे रहने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो फॉसास हैं दे आर फिल्ड विद द फैट, तो कुशनिंग इफेक्ट रहेगी। ये खाली नहीं है बल्कि फैट फिल्ड कैविटीज़ हैं जो कि इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी, फिलिंग मटेरियल भी देंगी और कुशनिंग इफेक्ट भी देंगी कि जब स्टूल इसमें से पास करेगा तो दीज फैट लॉब्यूल्स आर गोइंग टू बी कंप्रेस, वो कंप्रेस हो जाएंगे और फैट जो होगा, वो स्टूल जो होगी वो पास आउट हो जाएगी और फिर ये कंस्ट्रक्टेड पोर्शन वापस चला जाएगा और जबकि फैट लॉब्यूल जो होंगे वो इसको सपोर्ट देते रहेंगे। व्हाट आर द बाउंड्रीज अगर देखा जाए तो इस्चियोरेक्टल फॉसा की ये इसका बेस है और दिस इज़ द एपेक्स, यानी बेस नीचे स्किन के साथ लाइंड है और एपेक्स कहाँ पर है, ऊपर, जहाँ इन्फीरियरली कहाँ पर, जहाँ पर ऑब्चुरेट। पहले इसकी इस डायग्राम की ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ये आपको नज़र जो आ रहा है दिस इज़ रेक्टम और नीचे जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल में ये आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर है और ये वाला एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है और ये आपको प्यूबोरेक्टालिस पोर्शन ऑफ द लिवेटर एनाई नज़र आ रहा है। ये प्यूबोरेक्टालिस पोर्शन, ये लैटरल पेल्विक वॉल है जिसमें ये जो है प्यूबिक रिमाए, ऊपर से जो प्यूबिक बॉडी है वो नज़र आ रही है, आर्च नज़र आ रही है, आर्च भी नहीं, प्यूबिक बोन है, ठीक है। नीचे जो है ये इस्चो प्यूबिक रिमाए हैं एंड डिस्टल ट्यूबरोसिटी, इसके बीच में जो आपको पता है मसल लगता है दिस इज़ बेसिकली द ऑब्चुरेटर इंटरनस और ऑब्चुरेटस इंटरनस के ऊपर ये ऑब्चुरेटर फेशिया है। ये ऑब्चुरेटर टेंडन का वो है टेंडनस आर्च है जिससे लिवेटर नाय ओरिजिन करता है। ये प्यूबिक बोन हो गई, ये इंटरनल ऑब्चुरेटर इंटरनस हो गया, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस की टेंडनस आर्च, ये मसल जो है दिस इज लिवेटर एनाई। ये रेक्टम और एनल कैनाल के इंटरनल स्फिंक्टर हैं, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं, ये स्टियोप्यूबिक रिमाए एंड डिस्टल ट्यूबरोसिटीज, यानी ये एंटीरियर साइड है और हम जहाँ से देख रहे हैं ये पोस्टीरियर व्यू है। तो हम अगर इसको बैलेंस इसकी बाउंड्रीज करना चाहें तो ये बेस है दैट इज़ लाइंग टूवर्ड्स द, जिस तरह हम बैठते हैं तो ये डाउनवर्ड और जो बेस है उसकी बेस जो है वो डाउनवर्ड है और एपेक्स अपवर्ड। अब एपेक्स अपवर्ड है तो इस पे एपेक्स कहाँ बनेगी, जब फेशिया एंडोपेल्विक फेशिया दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट इज़ लाइन इन्फीरियरली टू द एलिवेटर एनाई उस पे, और जहाँ ऑब्टुरेटर फेशिया मीट करेगा, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग द एपेक्स और बेस बनेगी स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एनल रीजन, ठीक है। अब उसके ये हमारे पास एपेक्स बन गई, ये हमारी पास बेस बन गई। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कैसे, एंटीरियरली आ जाएगी, बीच में आ जाएगी पेरिनियल बॉडी एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और आगे की तरफ जो पोस्टीरियर लिमिटेशन है पेरिनियल मेम्ब्रेन की, यानी पेरिनियल बॉडी, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड द posterior border of the perineal membrane, ये इसकी anterior limitations बना रहे हैं। जबकि जो posterior boundary है वो sacrotuberous ligament, coccyx और coccyx बना रहे हैं यूँ, और बीच में जो है वो anal canal है। ये जो होगी दिस इज़ बेसिकली द anterior boundary,
ये पोस्टीरियर बाउंड्री बेस बन जाएगी यहाँ पे स्किन से, और जो डीप जा रही है वो आपको मैंने दिखा दिया कि जैसे लिवेटर नाइक के ऊपर फेशिया फ्यूज़ कर रहा है विद द फेशिया दैट इज ओवरलाइंग द ऑब्चुरेटस इंटरनस। अब हम देखेंगे इसके पास कि इसमें ये वाली जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये फ़ैट फिल्ड कैविटी है। और फैट फिल्ड कैविटी के बाद अगर आप देखो तो ये जो फैट फिल्ड कैविटी है इसके आगे पीछे चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर रही। इसका मेन जो कंटेंट है दैट इज़ फिल्ड विद द फैट। ये जो साइड पे आपको एक केनाल नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली द पेडेंडल केनाल, ठीक है जी। और उसके बाद अगर देखें तो इसके पास रिसेसेस हैं। अब रिसेसेस कैसे आपको नज़र आएंगी? रिसेसेस अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास इसमें इंटीरियर रिसेस है एंड द पोस्टीरियर रिसेस। अच्छा, और हॉर्सशू शेप रिसेस। इंटीरियर रिसेस है जैसे अभी हमने इस डायग्राम में बात की, इस वाली डायग्राम में बात करें, ये है इस्टियोरेक्टल फासा। इस्टियोरेक्टल फासा में हमने कहा कि ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, पेरिनियल बॉडी है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर से कुछ थोड़ा सा इसका एरिया आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है टिल द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। उस इसकी रिसेस को कहते हैं एंटीरियर रिसेस। पोस्टीरियर रिसेस के थ्रू जैसे ये देखें सेंटर में ये वाली भी एक हिस्टोरेक्टल फासा है, ये भी हिस्टोरेक्टल फासा है, तो ये दोनों एनल कैनाल के इर्द गिर्द एक दूसरे के अंदर यू शेप कैविटी के थ्रू मिले हुए होते हैं, दैट इज़ द हॉर्सशू शेप रिसेस। लेकिन चूंकि एनल स्फिंक्टर पीछे की तरफ एनोकॉक्सिजल लिगामेंट में है तो ये एनोकॉक्सिजल लिगामेंट इस हॉर्सशू शेप रिसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी एक उसके नीचे से गुजर रही है और एक उसके ऊपर से। जो ऊपर से गुजर रही होगी दैट इज़ फॉर्मिंग द पोस्टीरियर रिसेस, और फिर ये सारा आपस में कंटिन्यू कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द हॉर्सशू शेप रिसेस। यानी एक रिसेस जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस की तरफ जा रही है दैट इज़ एंटीरियर रिसेस, जो पोस्टीरियरली एनोकॉक्सिजल लिगामेंट के नीचे की तरफ से जाएगी वो हो जाएगी पोस्टीरियर रिसेस। और ख़ुद जो है दोनों तरफ से इस्टियोरेक्टल फासा जो है एनल कैनाल से मिले हुए हैं दैट इज़ द हॉर्सशू शेप रिसेस। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें हम देखेंगे ये जो है पेरिएनल फेशिया, जब हमने की थी एक अभी डिस्क्रिप्शन उसकी लॉन्गिट्यूडनल कोट की, ये एक पीडी की डायग्राम है जिसमें थोड़ा सा ये रेक्टम दिखाया हुआ है, दिस इज़ द एनल कैनाल। ये आपको दिखाया हुआ है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये लॉन्गिट्यूडनल कोट है। लॉन्गिट्यूडनल कोट के बाद ये प्यूबोरेक्टालिस, ये इसके पास तीनों तरह के एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स के पोर्शन, ये इस्टियोरेक्टल फासा है। हमने कहा था कि जब लॉन्गिट्यूडनल कोट जो है वो आता है तो दैट इज़ थ्रोन इनटू द सेप्टा। जब ये सेप्टा टुवर्ड्स द मीडियल एंड देता था तो एनल इंटरमस्कुलर सेप्टम दे देता था। जब लैटरली की तरफ फेशिया देता था तो ये इसको हम कह देते थे पेरिएनल फेशिया, ये वाला। अब पेरिएनल फेशिया पोडेंडल कैनाल तक जाता है, तो पोडेंडल कैनाल इस पेरिएनल फेशिया की वजह से ये जो सारा का सारा इस्टियोरेक्टल फासा था दैट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। ये जो हो जाएगी दिस इज़ द जो ऊपर वाली कैविटी है इसका जो नाम हो जाएगा दिस इज़ द इस्टियो एनल स्पेस, ये एनल कैनाल के साइड पे, और ये जो नीचे की तरफ कैविटी रह जाएगी दिस इज़ द पेरिएनल स्पेस, ठीक है जी। अब पेरिएनल स्पेस जो है इसमें जो फैट लॉब्यूल्स होंगे ये बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज्ड हैं भी बहुत ज़्यादा फैट, और दैट इज़ वेरी टाइटली अरेंज कि इसके पास किसी भी चीज़ को जगह देने के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। तो कभी भी कोई इन्फेक्शन हो जाए खुदा ना खास्ता तो इसके पास स्वेलिंग को अकोमोडेट करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से इसकी स्वेलिंग बहुत पेनफुल होगी। जबकि जो इस्टियोरेक्ट एनल स्पेस है उसके फैट लॉब्यूल जो हैं ये लॉक्यूलाइज हैं, वो ग्रुप्स हैं, वो थोड़े बड़े हैं एंड स्पार्सली प्लेस्ड हैं, दूर दूर थोड़े प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसके पास स्पेस है कि स्वेलिंग जो है वो थोड़ी बहुत अकोमोडेट हो सकती है। और दूसरी बात कि अबव द लाइन जो है दैट इज़ बेसिकली द जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ नॉट अ सोमैटिक वन, तो उसकी भी एक फैक्टर हो सकता है कि ये वाली जो स्वेलिंग है इस जो एनल्स की स्वेलिंग, एक तो फैट लॉक्यूलाई की अमाउंट कम होने की वजह से इसमें स्पेस है फॉर द स्वेलिंग टू अकोमोडेट, और दूसरी बात कि यहाँ पे फैट लॉक्यूलर बहुत टाइटली अरेंज है एंड देयर इज़ नो स्पेस कि वो स्वेलिंग को अकोमोडेट कर सकें, इसलिए पेरिएनल स्पेस की जो स्वेलिंग है दैट इज़ वेरी पेनफुल, और जो इस्टियोएनल स्पेस की स्वेलिंग है दैट इज़ बेसिकली
नॉट पेनफुल। एक जो अलग तरह का फेशिया सिर्फ और सिर्फ बीडी में डिस्क्राइब किया, दैट इज़ द लूनेट फेशिया। वो लूनेट फेशिया देखें तो फ्रॉम ये इस डायग्राम में ये ऑब्चुरेटर इंटरनस है, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज़ हैं, और इस ऑब्चुरेटर इंटरनस के ऊपर जो फेशिया नज़र आ रहा है दिस इज़ द ऑब्चुरेटर फेशिया। एक और फेशिया आपको देखेंगे कि जो फिर नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली लाइनिंग द फ्रॉम द पोडेंटल कैनाल ऑब्चुरेटर फेशिया से, कि अंदर से जो लाइन अप कर रहा है और कर रहा है किस एंडोपेल्विक फेशिया और पेरीएनल फेशिया जो के साथ जो है ना इनल फेशिया उसके साथ मर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो इस्चियो रेक्टल स्पेस है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ये जो इस स्पेस है दिस इज़ द टेगमेंटल स्पेस, और ये जो ऊपर रह जाएगी दिस इज़ द सुप्रा टेगमेंटल स्पेस। और ये डिवीजन जो कर रहा है दिस इज़ द लूनेट फेशिया। लूनेट फेशिया जो है वो ऑब्चुरेटर फेशिया को इंटरनली लाइन करेगा और मर्ज कर जाएगा विद द फेशिया दैट इज़ लाइनिंग द लिवेटर इन आई और एनल फेशिया के साथ। तो इस वजह से इस्चियोरेक्टल स्पेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी इस्चियोरेक्टल स्पेस खुद तो दो हिस्सों में थी ही कि पेरीएनल और इस्चियोएनल, और इस्चियोएनल पेरीएनल अलग हो जाएगी, वो दोनों बना देगी टेगमेंटल, और उससे ऊपर जो एक स्पेस बच जाएगी दैट इज़ द सुप्रा टेगमेंटल स्पेस। तो ये जो हमारे पास था सारा कुछ, ये डिटेल थी हमारे पास किसकी, इस्चियोरेक्टल फॉसास की। उसके बाद हमारे पास